हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड वीके ट्रेडर। तो आज मैं आपको मेरी सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। हम्म? तो ये देखो, मेरा जीरोधा का डैशबोर्ड खुल चुका है, कंसोल खुल चुका है। इसमें मेरा सारा पीएनएल आपको दिखेगा। तो मैंने ट्रेडिंग चालू की थी 1 मार्च से, मतलब 3 मार्च से आप पकड़ लो। वहाँ से मैंने मेरी ट्रेडिंग चालू की। 10,000 का, 11,000 का मेरा कैपिटल था, 11-12 हज़ार का मेरा कैपिटल था। उससे मैंने ट्रेडिंग चालू की थी। ये देखो, पहले दिन मेरा लॉस हुआ। 2 दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं की। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने एक स्ट्रेटजी सीखी थी और वही स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा था। अच्छे खासे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट्स मिल रहे थे। दूसरे दिन मेरा प्रॉफिट हुआ है, तीसरे दिन भी मेरा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सिर्फ मुझे ग्रीन में क्लोज करना है। भले वो 500 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, मुझे दिन ग्रीन में क्लोज करना है। मैं एक ट्रेड लेता था, अगर वो मेरा सक्सेस हो जाता तो मैं बाहर निकल जाता था। यहाँ पे मैंने पूरा वीक प्रॉफिट कमाया, एक भी दिन मेरा लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा लॉस होता है पहले ट्रेड में, तो मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, वो भी मेरा लॉस में क्लोज होता है। तो मैं तीसरा ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, लक बाय चांस। यहाँ पे लक फैक्टर बहुत काम आया है मेरे। दूसरे दिन मार्केट 50% से अपसाइड खुलता है, निफ्टी। और मेरा प्रॉफिट कॉल साइड 7,000 रुपये का मुझे मिल जाता है। फिर वापस से मैं नॉर्मल अपनी जैसी ट्रेडिंग चालू थी वैसी ट्रेडिंग करता हूँ। अब आता है अप्रैल का मंथ। अप्रैल का मंथ में भी जो पहले से चालू था वही यहाँ पे चालू है, मेरा प्रॉफिट चालू है। इस दिन भी मेरा लॉस हुआ है, तो मैंने दूसरा ट्रेड लिया है, उसमें भी मेरा लॉस दिया है। तो मैंने 3 PM को मेरा फुल कैपिटल यूज़ करके यहाँ पे ट्रेड लिया है। उस वक्त मेरा कैपिटल 34,000 के आसपास चला गया था, 33,000 के आसपास। यहाँ पे मेरा 4,000 रुपये का लॉस हुआ था। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मेरा 4,000 रुपये का लॉस हुआ था। बाद में मैंने कवर किए थे थोड़ा बहुत, ब्रोकरेज वगैरह आप इसमें मिलाएंगे तो मेरा उतना लॉस हुआ था। मतलब मेरा पहला ट्रेड अगर सक्सेस नहीं जाता तो मेरा दिन ग्रीन में क्लोज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे दिन लक बाय चांस प्रॉफिट हुआ है। तीसरे दिन मार्केट गिरा था, आप सबको पता है, मार्केट 1500 पॉइंट से निफ्टी गिरी थी। इस दिन एक नॉर्मल पुट की पोजीशन मैंने ली थी और थोड़ा बहुत यहाँ से गेन पकड़ लिया था। 1 मिनट के अंदर एक 10-20 सेकंड का ट्रेड होगा। एक गैम्बलिंग ट्रेड था, ये भी मुझे भी पता ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे दिन मैंने मेरे सेटअप पे ट्रेड लिया था, प्रॉफिट हुआ। इस दिन क्या हुआ था, दो एक दिन मार्केट बढ़ गया, एक दिन मार्केट कवर होगा, एक दिन मार्केट गिर गया, दूसरे दिन मार्केट कवर होगा। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन थी कि आज मार्केट गिरेगा, थोड़ा बहुत तो गिरेगा। क्योंकि वी शेप कवर नहीं है, वी शेप से मार्केट कवर नहीं होता, थोड़ा गिरेगा ऐसा मुझे लगा। इसके लिए मैंने मुझे लगा इसके लिए मैंने सुबह को पुट का ट्रेड लिया। जैसे ही मैंने पुट का ट्रेड लिया, 3,000 रुपये लॉस। होता क्या है, 3,000 रुपये का लॉस को मैंने ऑर्डर्स बढ़ा के उसका ब्रोकरेज कर दिया 516 रुपये। मेरे ऑर्डर्स बहुत है आज। ये देखिए, मेरे इतने सारे ऑर्डर्स हैं। क्लोज कर देते, सीधा आपको मैं मेरा लॉस बता देता। ये मेरा आज का ओवरऑल लॉस 34,500 का लॉस है। और ये मेरा 1 महीने से कंसिस्टेंटली मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक सेटअप यूज़ करके, उसका प्रॉफिट है 30,000। तो यहाँ पे क्या करें, 30,000 प्रॉफिट को कमाने में मुझे 1 महीना लग गया, वही 35,000 मैंने 5 मिनट के अंदर गवा दिया। दिस इज ट्रेडिंग, यू हैव टू फॉलो द सेटअप। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको लॉसेस एक्सपेक्ट करना सीखना होगा। मेरी बहुत बार गलती हो चुकी है, मेरा आप ओवरऑल लॉस देखेंगे तो ओवरऑल लॉस मेरा 2 से 3 लाख रुपए पे है, 3 लाख रुपए का लॉस है। इसी के कारण हुआ है, कंसिस्टेंटली मैंने भी महीना भर हमेशा से प्रॉफिट कमाया है। और कभी कभार मेरा जो ट्रेड नहीं जाता मेरे फेवर में, तो मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे 3,000 का लॉस मैं एक्सेप्ट कर होता तो मेरे
पीएनएल को इतना इफेक्ट नहीं किया होता, क्योंकि 2-3 हज़ार के लॉसेस तो मुझे हमेशा से हुए दूसरे दिन मैंने उसे कवर किया, 2-3 दिन में कवर हुआ। पर 35,000 का लॉस थोड़ा मुश्किल है अभी के फिलहाल। अब मेरी प्रोफाइल में तो मैं एक जॉब पर्सन, मैं सेल्स की जॉब करता हूँ। मेरा आप सैलरी देखेंगे तो मेरा सैलरी भी एक 15,000 है। 15,000 के आसपास मेरा सैलरी। अब मुझे ये लॉस कवर करने के लिए 2 से 3 सैलरी पूरी चाहिए। अगर मैं घर में एक भी रुपये नहीं देता, कुछ भी खर्चा नहीं करता, तो पूरी सैलरी मुझे 2 चाहिए, तभी मैं ये लॉस कवर कर सकता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं। अब ये लॉस हुआ है तो ट्रेडिंग से निकालने के लिए अगर मैं जाता हूँ बाद में, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 35,000 में कैसे कवर करूँ। भले कि मेरा लॉस बहुत पुराना 3 लाख का है, पर वो मैं बोल चुका। करंटली अभी तो मेरा बड़ा लॉस है 35,000 का, सिंगल डे लॉस। तो यही सीखना है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप मेरी गलतियों से सीखो। मैं अभी तक सीखा हूँ ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पर अभी भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो जो गलती मैंने की है वो आप मत करो। छोटे लॉस है, बेयर करो। लॉसेस आर गुड। लॉसेस आर गुड इसलिए बता रहा हूँ कि छोटा लॉस अच्छा है। अगर लॉस बढ़ रहा है तो उंगली काटना ज़रूरी है, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। हाथ काटना ज़रूरी है, नहीं तो कंधा काटना पड़ेगा। कंधा काटना ज़रूरी है, नहीं तो सर काटना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस यही सीखिए, लॉस एक्सेप्ट कीजिए, आपकी ट्रेडिंग 50% तो अच्छी बन जाएंगी। थैंक यू। सब्सक्राइब किए वीके ट्रेडर्स को। हम ट्राई करेंगे कि रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट देते रहे आपको। थैंक यू।